देश में चुनावों के दौरान उम्मीदवारों द्वारा उनकी चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा हलफनामे के तहत मांगा जाता है। इसको लेकर देश भर के मुख्यमंत्रियों द्वारा हाल ही के चुनावों में दी जानकारी के आधार पर एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसने देशवासियों को भी हिलाकर रख दिया है। इस रिपोर्ट में भारत के मुख्यमंत्रियों की संपत्ति के बारे में जानकारी दी गई है। बता दें कि एडीआर की एक हालिया रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी भारत के सभी मुख्यमंत्रियों में सबसे गरीब हैं। तृणमूल कांग्रेस के मुखिया के पास सबसे कम संपत्ति सिर्फ 15,40,000 रुपए है। वहीं अब इसको लेकर के बंगाल में राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी ने कटाक्ष किया तो टीएमसी ने इसे त्याग की भावना करार दिया है। वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ की संपत्ति के साथ देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। नायडू के बाद नंबर 2 पर अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू 332 करोड़ और तीसरे पायदान पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 233 करोड़ की संपत्ति के साथ इस सूची में शामिल है। वहीं एडीआर की सूची में ममता बनर्जी के ठीक ऊपर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का नाम है। इनकी कुल संपत्ति 55 लाख रुपए है। यानी गरीबों में दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है। रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि देश के 31 मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति 1630 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वहीं एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी ने अपने चुनावी हलफनामे में कई घोषणाएं की हैं, जिसमें ये खास बातें पता चली हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास 15,40,000 रुपए नगद है, 9 ग्राम सोना, कोई अचल संपत्ति नहीं, ना ही कोई अपना घर। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, राजनीति गर्मा गई। ममता बनर्जी के भाई कार्तिक बनर्जी ने ममता को साध्वी करार देते हुए कहा, ममता हमारे परिवार से बाहर है, साधिका की तरह जीवन जीती है। ममता कहती है कि वह सबके लिए है, परिवार के लिए नहीं, देश के लोगों और राज्य के लिए। मुख्यमंत्रियों को ममता बनर्जी से सबक लेना चाहिए, सीएम सैलरी तक नहीं लेती। लेकिन बीजेपी को ममता बनर्जी की ये सादगी हजम नहीं हो रही है। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया, सीएम ममता बनर्जी परिवार से हैं और उनके परिवार के पास हरीश मुखर्जी रोड पर 34 पंजीकृत संपत्तियां हैं। वह असल में एक ड्रामा क्वीन है। वह और उनके भाई जो भी लूटते हैं उसे परिवार में बांट देते हैं। उनके परिवार के किसी सदस्य ने एक गली में 34 संपत्तियों के लिए क्या किया? क्या भवानीपुर में प्रत्येक संपत्ति 50 लाख रुपए की है? उनके पास कितनी राशि है? वहीं टीएमसी की कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता डॉक्टर शशि पांजा ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी को ममता बनर्जी से त्याग करना सीखना चाहिए, लेकिन वे उन्हें भ्रष्टाचारी कहते हैं। उन्होंने देश को दिखाया है कि एक मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए। उन्होंने जनता के लिए सब कुछ त्याग दिया है। उनके पास ना तो अपना घर है और ना ही परिवार। उनका त्याग चुनाव आयोग के हलफनामों में साफ दिखाई देता है। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए और एनडीए सहयोगियों के पास 931 करोड़ की संपत्ति है, शर्म की बात है। बहरहाल ईडीआर की इस रिपोर्ट ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि नेता जनसेवा के लिए हैं या धन संचय के लिए। ममता बनर्जी की सादगी अब सियासी बहस का विषय बन चुकी है। क्या ये त्याग की राजनीति है या छिपी संपत्ति का खेल? फैसला जनता को करना है। राजनीति अब बहरहाल गरमाई हुई है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।